हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्माफीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 34 पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है सेक्स हार्मोन और इसके रिलेटिव जितनी भी जो ड्रग है उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज हम सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जनरली मेल और फीमेल के दोनों सेक्स हार्मोन मिलाया जाए तो मोस्टली 3 टाइप के ही सेक्स हार्मोन्स रहते हैं। जैसे कि मेल का जो सेक्स हार्मोन उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, इसी को हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। इसी तरह फीमेल का जो सेक्स हार्मोन है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और दूसरा फीमेल का रहता है वो है प्रोजेस्टेरोन। ये दो जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं और जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल के अंदर पाया जाता है। तो ये जो मेल का हार्मोन और फीमेल के हार्मोन दो, ऐसा नहीं है कि ये टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर नहीं पाया जाता, ये भी फीमेल के अंदर पाया जाता है, बट इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा कम रहता है। इसी तरह ये जो एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है ये भी मेल के अंदर पाया जाता है, बट इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा क्या रहता है, मेल के अंदर थोड़ा कम रहता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोजन इज एक्सक्लूसिव मतलब ओनली फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फीमेल में ही एस्ट्रोजन पाया जाता है और इसी तरह टेस्टोस्टेरोन भी ऐसा नहीं है कि मेल के अंदर ही पाया जाता है, ये एक दूसरे के अंदर पाए जाते हैं। फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन है और मेल के अंदर भी एस्ट्रोजन है, बट अमाउंट थोड़ा कम है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फीमेल का एक्सक्लूसिव हार्मोन कौन सा है जो सिर्फ फीमेल के अंदर ही पाया जाता है, तो उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन है। अब स्पेलिंग इसकी देख लेना, रिलैक्सिन आई थिंक है। तो ये हार्मोन है, ये कभी एग्जाम में आता नहीं है, इसे नॉलेज आपको याद रखना है। अब हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर स्टीरॉयड रिंग्स पाई जाती है। तो ये जो स्टीरॉयड रिंग पाई जाती है, तो आपको पता है स्टीरॉयड रिंग के अंदर बेसिक जो रिंग रहती है उसके अंदर 17 कार्बन रहते हैं, बट टेस्टोस्टेरोन के ऊपर एक अलग से भी एक कार्बन जुड़ा रहता है, तो 2 कार्बन जुड़े रहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कितने कार्बन रहते हैं, 19 कार्बन रहते हैं। तो याद रखना ये 19 कार्बन कंटेनिंग स्टीरॉयड हार्मोन है। अभी जो 19 कार्बन है तो ये क्या है, छोटे मोटे जो एग्ज़ाम रहते हैं फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम, तो उनमें क्वेश्चंस कई बार ये आ जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, भले आपके कॉन्सेप्ट कितने ही अच्छे क्यों ना हो। और ये जो टेस्टोस्टेरोन इसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं क्योंकि मेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर रहते हैं, जैसे दाढ़ी आना, आवाज़ भारी हो जाना, बोन मसल बढ़ जाना, तो ये सारे के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। अभी जो टेस्टोस्टेरोन है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, तो देखो इसका जो मेन सोर्स है रिलीज़ होने का, तो वो टेस्टिस जो मेल की रहती है उसमें लीडिंग सेल रहती है जिसको इंटरस्टेलियल सेल भी बोलते हैं, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ होता है। बट मैंने आपको बताया था जो किडनी के ऊपर ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पे कॉर्टेक्स के पार्ट में 3 सेल्स रहती है जिसको हमने GFR शॉर्ट फॉर्म में याद किया था, GFR, ग्लोमेरुलेसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा। ग्लोमेरुलेसा मैंने बताया मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलते हैं, फेसिकुलेटा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो रेटिकुलेटा है इसके अंदर कौन रिलीज होते हैं, तो इससे भी मेल का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। फीमेल में यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा, बट यहाँ से जो रिलीज़ होता है वो बहुत कम रहता है कंपेयर टू टेस्टिस, मतलब टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। इसी टेस्टोस्टेरोन को हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन डिफरेंट ऐसा लगता है हमें, बट ये दोनों सेम है। और ये जो है टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर स्टीरॉयड रिंग पाई जाती है। तो ये जो स्टीरॉयड रिंग है वाला जो हार्मोन है, जितने भी स्टीरॉयड रिंग कंटेनिंग हार्मोन अपनी बॉडी के सेक्स हार्मोन, वो सारे सिंथेसिस किससे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही होते हैं। इनका जो प्रिकर्सर रहता है सोर्स, स्टीरॉयड रिंग कहाँ से मिलती है उनको, तो वो उनको कोलेस्ट्रॉल से मिलती है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बल्की टाइप का मॉलिक्यूल है, तो बल्की मॉलिक्यूल है, जितने भी अपनी बॉडी के अंदर बल्की मॉलिक्यूल रहते हैं तो उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर, तो वो कहाँ से होता है, वो ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन या फिर सल्फेट कंजुगेशन। तो ये फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जो हम जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ने ही वाले हैं। अपनी फार्माकोलॉजी की जो KDT बुक है ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो चुकी है। कुछ छोटे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने के बाद हम जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। और जनरल फार्माकोलॉजी में सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद अपने जो कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए हैं, तो जनरल फार्माकोलॉजी में सारी चीज़ें रिवाइज होगी, तो आपको जनरल फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर टेस्टोस्टेरोन का है।
तो ये आपको याद करना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर। कई बार एग्ज़ाम में, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नहीं तो अगर जो अपने एग्ज़ाम रहते हैं बी फार्मा के, उसमें कई बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि 19 कार्बन रहते हैं, ये याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है। ये जो आपको रिंग दिख रही है पूरी, ये रिंग है, स्टीरॉयड्स रिंग है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम अपनी इम्पोर्टेंट जो ड्रग है टेस्टोस्टेरोन एगोनिस्ट और टेस्टोस्टेरोन एंटागोनिस्ट वाली जो ड्रग, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, इसीलिए हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। तो देखो, सिंथेटिक फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन के। अगर किसी इंसान के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन देते हैं। तो कौन से टेस्टोस्टेरोन एगोनिस्ट वाली ड्रग है उनके बारे में पहले देखेंगे। तो दो इम्पोर्टेंट ड्रग है, एक है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मिथाइल टेस्टोस्टेरोन कौन सी ड्रग है, तो आपको पता है टेस्टोस्टेरोन एगोनिस्ट ड्रग है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पर अगर एग्जाम में आए फ्लोक्सीमेस्टेरोन, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि फ्लोक्सीमेस्टेरोन किसकी ड्रग है, तो ये टेस्टोस्टेरोन एगोनिस्ट है। इसका कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगा, अगर आपने मेरा पुराना जस्ट वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको स्टीरॉयड ड्रग्स के बारे में बताया है, वहाँ पे मैंने बताया था कि मिनरलोकोर्टिकोइड जो हार्मोन है, इसका भी एगोनिस्ट एक ड्रग है मार्केट में जो हम देते हैं, उसका नाम है फ्लुड्रोकोर्टिकोइड्स। तो वो भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, फ्लुड्रोकोर्टिकोइड्स। तो ये भी कहाँ से हो रहा है, ये भी एफ से हो रहा है। ये है फ्लुओक्सीमेस्टेरोन, वो है फ्लुड्रोकोर्टिकोइड्स। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो एकेन है और ओलिगोजूस्पर्मिया। देखो, टेस्टोस्टेरोन तो स्पर्म का काउंट बढ़ाना चाहिए, नॉर्मली काम उसका यही रहता है। बट यहाँ अगर हम बाहर से जब टेस्टोस्टेरोन देते हैं तो ओलिगोजूस्पर्मिया हो जाता है, मतलब स्पर्म के काउंट कम हो जाते हैं। क्यों होते हैं, तो इसलिए होते हैं कि अपनी बॉडी में जब बाहर से कोई हार्मोन आ जाता है तो अपने बॉडी के अंदर फीडबैक सिस्टम रहता है, तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चालू हो जाता है, अपना बॉडी ब्रेन के अंदर चला जाता है ये सिस्टम। तो वहाँ से पिट्यूटरी से जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहते हैं वो रिलीज़ कम होते हैं, जिससे अपने बॉडी के अंदर जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनता है वो नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बाहर से प्रोवाइड किया है। और बाहर वाला थोड़ी देर बाद वो मेटाबॉलिज्म उसका हो जाएगा, तो अपने बॉडी के अंदर हार्मोन की कमी भी हो जाती है, जिससे क्या होता है, अपने बॉडी के स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। एक ने इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो ये तो जितने भी सेक्स हार्मोन बढ़ जाते हैं किसी इंसान के अंदर, तो एक ने तो साइड इफ़ेक्ट कॉमन रहता है। अब हम इसके एंटागोनिस्ट वाली ड्रग देखेंगे। दोनों ही ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डेनाजोल, दूसरी है सिप्रोटेरोन। अभी जो सिप्रोटेरोन है, सिप्रोटेरोन का ये साल्ट एसीटेट है, ये भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम में सिंपल कई बार क्वेश्चन आएगा सिप्रोटेरोन इज, तो क्वेश्चन होगा एगोनिस्ट किसका, टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये सिप्रोटेरोन क्या है, ये एगोनिस्ट है टेस्टोस्टेरोन का। तो पहले तो आप इतना ही याद रखो। ये जो डेनाजोल सिप्रोटेरोन है, तो इनके अंदर भी क्या स्टीरॉयड रिंग पाई जाती है। बट एक और ड्रग है जिसका नाम है फ्लूटामाइड, जो हमने एंटी कैंसर में पढ़ा था। ये जो फ्लूटामाइड ड्रग है ये नॉन स्टीरॉयड एंटी टेस्टोस्टेरोन है, मतलब ये इसके अंदर स्टीरॉयड रिंग नहीं पाई जाती, फिर भी ये टेस्टोस्टेरोन का एंटागोनाइज है, टेस्टोस्टेरोन के एक्शन को रोकता है। तो ये जो फ्लूटामाइड ड्रग है ये यूज होती है प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कैंसर वाले वीडियो में, जब किसी इंसान के अंदर मेल हार्मोन बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन की। तो ये जब लेवल इसका बढ़ जाएगा तो मेल का जो ब्लैडर रहता है, इस ब्लैडर का साइज बढ़ जाएगा और यहाँ पे ट्यूमर हो जाती है। अब जब ब्लैडर में ट्यूमर हो जाएगी तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर, कई बार प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी भी बोलते हैं। तो प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी मतलब प्रोस्टेट की सेल बढ़ गई, यहाँ यूरिनेशन में दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये जो प्रोस्टेट कैंसर है किसकी वजह से हुआ, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का, तब हम ड्रग देते हैं फ्लूटामाइड, ताकि ये जो टेस्टोस्टेरोन अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है उसको ये ना कर पाए, जिससे क्या प्रोस्टेट कैंसर सही हो जाए। तो ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी ये सेक्स हार्मोन रहते हैं इनके जो रिसेप्टर रहते हैं ये अपने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है सेल का उसके ऊपर लोकेटेड रहते हैं। मैंने आपको बताया था ग्लूकोकोर्टिकोइड और जो मिनरलोकोर्टिकोइड उनके जो रिसेप्टर है वो रहते हैं आपके सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर।
और कुछ सेल के रिसेप्टर रहते हैं सेल सरफेस के ऊपर, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी हम स्टीरॉयड पढ़ रहे हैं, तो जितने भी स्टीरॉयड रहते हैं उनके रिसेप्टर सेल के अंदर या तो साइटोप्लाज्म में रहेंगे या न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये जो सेक्स हार्मोन है इनके जो रिसेप्टर रहते हैं न्यूक्लियस के ऊपर रहते हैं, क्योंकि ये पता है स्टीरॉयड लिपिड सोल्यूबल होते हैं, लिपिड नेचर के स्टीरॉयड रहते हैं, तो ये सेल के अंदर ईजिली चले जाते हैं, उनके रिसेप्टर भी अंदर रहते हैं, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब नीचे मैंने एक चीज़ लिखी है कि एक ड्रग है जिसका नाम है एनेस्ट्राजोल और लेट्राजोल। ये जो एनेस्ट्राजोल लेट्राजोल है ये एंटी कैंसर की ड्रग है, और ये भी मैं आपको जब एंटी कैंसर का टॉपिक मैंने पढ़ाया है वहाँ पे मैंने इन दोनों ड्रग के बारे में बताया था। ये जो एनेस्ट्राजोल और लेट्राजोल ड्रग है ये यूज़ की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। इसका रोल क्या रहता है वो देखेंगे। तो देखो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मैंने बताया था फीमेल के अंदर भी पाया जाता है, बट ये जो फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है ये कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन के अंदर एक एंजाइम की प्रेजेंस में। तो उस एंजाइम का नाम है एरोमेटेज एंजाइम। तो देखो फीमेल के अंदर ऑलरेडी एस्ट्रोजन अच्छी मात्रा में है और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी है, बट फीमेल का जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट हो रहा है एस्ट्रोजन के अंदर। तो एक तो फीमेल के अंदर ऑलरेडी ओवरीज से एस्ट्रोजन बन रहा है और मेल के टेस्टोस्टेरोन का भी कन्वर्जन एस्ट्रोजन में हो रहा है। तो जब फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा। जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसी तरह फीमेल के अंदर जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसके लिए मेडिसिन हम कौन सी देते हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन है, टेमोक्सिफेन वगैरह बहुत सारी है, बट हम एनेस्ट्राजोल और लेट्राजोल भी देते हैं। ये जो दोनों ड्रग क्या करती है, ये इस एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर लेगी। जब ये एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा इन दोनों ड्रग की वजह से, तो फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसका जो कन्वर्जन है एस्ट्रोजन में वो रुक जाएगा। अब आप इसका नाम पढ़ो, एरोमेटेज एंजाइम। तो एरोमेटेज एंजाइम क्या करेगी, ये जो टेस्टोस्टेरोन की एक रिंग है उस रिंग का एरोमेटाइज कर लेगी, मतलब इसको एरोमेटिक रिंग बना देगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी जो ये ए वाली रिंग है टेस्टोस्टेरोन रिंग, ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है, बट जब ये एरोमेटेज एंजाइम से रिएक्ट करेगा तो ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये जो रिंग है एरोमेटेज बन जाएगी और ये मिथाइल ग्रुप भी हट जाएगा। तो आपको अगर स्ट्रक्चर टेस्टोस्टेरोन का याद है तो आप एस्ट्राडायोल का जो स्ट्रक्चर है एस्ट्रोजन का इजीली बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, क्योंकि इसकी पहली रिंग को एरोमेटिक कर लो, ये मिथाइल ग्रुप हटा दो, तो सीधा सा जो स्ट्रक्चर बना वो किसका, एस्ट्रोजन का है। तो इतना ही दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये मेल हार्मोन है और फीमेल हार्मोन है, और ये एरोमेटेज एंजाइम क्या कर रहा है, मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमने इसी एंजाइम को इनहिबिट किया ताकि ये एस्ट्रोजन बने ही ना, फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहे। तो ये दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट है, एनास्ट्राजोल और लेट्राजोल। तो मैंने फिर से आपको रिवाइज कर लिया, हमने एंटी कैंसर में बहुत पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन फीमेल का सेक्स हार्मोन है। तो ये जो एस्ट्रोजन है इसके अंदर कितने कार्बन रहते हैं, तो 18 कार्बन रहते हैं। 18 कार्बन स्टेरॉइड कंटेनिंग रिंग वाला हार्मोन है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था टेस्टोस्टेरोन के अंदर कितने कार्बन रहते हैं, तो वहाँ रहते हैं 19 कार्बन, और जो फीमेल का जो एस्ट्रोजन कार्बन इसमें रहते हैं 18 कार्बन। अभी जो फीमेल का जो एस्ट्रोजन है ये रिलीज़ कहाँ से होता है, तो फीमेल की ओवरी के अंदर ग्रेफिन फॉलिकुलर सेल बनती है ओवरी के अंदर। जब फीमेल के अंदर FSH फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, जब इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये जो फॉलिकल सेल ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगी और ये फॉल स्टिमुलेट हो जाएगी, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये इसके 3 फॉर्म होते हैं। एक है एस्ट्राडायोल जो एल्कोहल वाला फॉर्म है, एक है एस्ट्रोन जो है अपना कीटोन वाला फॉर्म, फिर है एस्ट्राटायोल ये भी एल्कोहल वाला फॉर्म है। तो याद रखना एस्ट्रोजन के 3 फॉर्म रहते हैं, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रायोल। तो ये जो एस्ट्रायोल ये तीनों फॉर्म क्या है, ये आइसोमर फॉर्म है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये फीमेल सेक्स हार्मोन ये आपको पता है ओवरी ग्रेफिकन फॉलिकल सेल से रिलीज़ होता है, और ये सिंथेसिस ये भी कोलेस्ट्रॉल से होता है क्योंकि स्टीरॉयड रिंग कोलेस्ट्रॉल से ही इनको मिलती है। और ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये बढ़ाता है, जैसे ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ाना, वॉइस को पतली करना। फीमेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर रहते हैं सारे इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। इसका भी मेटाबॉलिज्म किससे होता है, ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन से और सल्फर कंजुगेशन से। और इसका भी जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो भी न्यूक्लियस के ऊपर ही लोकेटेड रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम सिंथेटिक
एनालॉग या फिर सिंथेटिक एगोनिस्ट ड्रग देखेंगे एस्ट्रोजन की। इन्हीं ड्रग के बारे में बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो एस्ट्रोजन की पहली जो डेरिवेटिव ड्रग है वो इथिनाइल एस्ट्राडायोल, और इसी तरह ये जो इथिनाइल एस्ट्राडायोल है इसके बारे में हमने फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़ा था, जिसके अंदर माला एंड माला डी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और ये तो स्टीरॉयड नेचर की रहती है। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉन स्टीरॉयड एस्ट्रोजन डेरिवेटिव कौन सी है, मतलब उसके अंदर स्टीरॉयड रिंग नहीं पाई जाएगी। तो वो ड्रग है डाईइथाइल एस्ट्रोबेस्ट्रोल। इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इसके दो फॉर्म रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा, ट्रांस और सिस फॉर्म। तो इसका जो ट्रांस फॉर्म है वो ही यूज ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, डाईइथाइल एस्ट्रोबेस्ट्रोल का, जो नॉन स्टीरॉयड एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है। तो इसका जो ये जो ट्रांसफॉर्म है ये बहुत यूज़ किया जाता है क्योंकि ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ट्रांस है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन इस टाइप के होते हैं तो ये सिस हो जाता। तो सिस इसका लेस एक्टिव रहता है कंपेयर टू ट्रांस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है डाईइथाइल एस्ट्रोबेस्ट्रोल का, तो ट्रांस फॉर्म यूज़ किया जाता है। ये नॉन स्टीरॉयड है और ये भी एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की जाती है। एक और एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है जो एज ए टॉपिकली यूज़ की जाती है क्रीम के अंदर, तो उसका नाम है डाई एनेस्ट्रोल। तो ये डाई एनेस्ट्रोल भी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तीनों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहने चाहिए। ये सारे एज ए फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद एक ड्रग एंटी एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, और एंटी एस्ट्रोजन के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पहली जो ड्रग है वो टैमोक्सिफेन सिट्रेट, जो हमने एंटी कैंसर में पढ़ा था, ये भी ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ की जाती है। ये जो टैमोक्सिफेन सिट्रेट ड्रग है, ये इसका सिट्रेट साल्ट यूज़ किया जाता है, ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो अभी याद रखना टैमोक्सिफेन का सिट्रेट साल्ट यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आया था सिट्रेट साल्ट किस ड्रग का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ ऑप्शन में टैमोक्सिफेन था, तो वो आंसर करेक्ट था। टैमोक्सिफेन जैसी एक और ड्रग है जिसका नाम है रिलॉक्सिफेन। तो ये जो रिलॉक्सिफेन ड्रग है ये भी टैमोक्सिफेन जैसी है, बट इसका यूज़ होता है पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस, जब फीमेल के अंदर पीरियड्स रुक जाते हैं 50 साल की एज के बाद, तब उनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और बोन उनकी वीक हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मेनोपोस्टल ऑस्टियोपोरोसिस। तो वहाँ पे भी रिलॉक्सिफेन का यूज़ किया जाता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एक और ड्रग है एंटी एस्ट्रोजन की, वो है क्लोमिफेन सिट्रेट। तो देखो क्लोमिफेन सिट्रेट ड्रग है, इसका यूज़ कहाँ जाता है, कहाँ पे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी का ज़माना है, जिन लोगों में बच्चा नहीं होता 10-12 साल तक शादी के बाद, तो उस केस में क्या करते हैं, हम बाहर से टेस्ट ट्यूब बेबी बना के फीमेल के अंदर वापस इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जब बनाते हैं तो मेल का जो स्पर्म और फीमेल का जो ओवम है, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं, उसका नाम है क्लोमिफेन सिट्रेट, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो आपको पता है कि अभी करण जौहर ने भी टेस्ट ट्यूब बेबी को एडॉप्ट किया है, अपने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए हैं। इसी तरह तुषार कपूर ने बनाए हैं, इन दोनों के ट्विंस बच्चे हैं। क्योंकि जब क्लोमिफेन सिट्रेट यूज किया जाएगा तो क्या साइड इफेक्ट रहेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब 2 ट्विंस बन जाते हैं। तो ये साइड इफेक्ट है, इसका याद रखना है। क्वेश्चन तो ये सिंपल आता है कि क्लोमिफेन सिट्रेट कहाँ पे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ये आंसर रहता है। अब हम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या, फीमेल का ही सेक्स हार्मोन रहता है, फीमेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो होता क्या है कि फीमेल में जब पीरियड्स आ जाते हैं उसके बाद जो फॉलिकल सेल्स बाहर निकल जाती है तो एक कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो आपने एनाटोमी में पढ़ा होगा। अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है तो बॉडी में LH का लेवल बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो इसका जब लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर प्रोजेस्टेरॉन निकलना चालू हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन के अंदर 21 कार्बन रहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था मेल का टेस्टोस्टेरोन है उसके अंदर 19 कार्बन रहते हैं, फीमेल का जो एस्ट्रोजन है उसके अंदर कितने रहते हैं, 18, और जो प्रोजेस्टेरॉन इसके अंदर कितने रहते हैं, 21 कार्बन। क्वेश्चन एग्जाम में आता है इनके ऊपर, तो इसको मैंने याद करने का तरीका बताया है। जो फीमेल होती है ना वो ज़्यादा मैच्योर हो जाती है कंपेयर टू मेल, जल्दी हो जाती है, मतलब फीमेल 18 साल की एज में ही मैच्योर हो गई, मेल थोड़ा लेट होता है तो मतलब वो 19 साल की एज में मैच्योर हो जाता है। फीमेल जो होती है वो
उनके अंदर प्रेगनेंसी आ जाती है 21 ईयर की एज में। तो मैंने ऐसे याद है कि प्रेगनेंसी फीमेल में 21 ईयर की एज में हो जाती है, जल्दी मैच्योर होती है तो अभी 18 कार्बन रहता है इसके अंदर। मेल थोड़ा लेट होता है, उसके अंदर 19 कार्बन रहते हैं। तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी जो मुझे याद हो गई थी। ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। इसके बाद ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। इस हार्मोन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी फेवरिंग हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को फेवर करता है। जब फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी आ जाती है तब डॉक्टर स्टार्टिंग के जो 3 मंथ रहते हैं वहाँ उसको 100 दिन समथिंग 3 मंथ रहते हैं, तो 100 दिन के लिए 100 mg या 200 mg प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स लिखता है या टैबलेट लिखता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि जो 3 मंथ रहते हैं इनिशियली, उसमें क्या है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी हो सकती है। तो उस केस में प्रेगनेंसी टर्मिनेट ना हो, इसलिए क्या करता है डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल बाहर से भी लिख लेता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी का रहता है। तो देखो 9 मंथ 7 डे रहता है मंथ के केस में। डे की बात करें तो 280 डेज रहता है और वीक की बात करें तो 40 वीक्स। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, नर्सिंग जैसे एग्जाम में। इसका भी मेटाबॉलिज्म किससे होता है? ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन और सल्फर कंजुगेशन से, क्योंकि ये बल्कि मॉलिक्यूल है। और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है, ये हार्मोन अपोजिट नेचर का होता है प्रोजेस्टेरोन के। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है 9 मंथ, जब बच्चे को बाहर आना रहता है, तब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, मतलब प्रेगनेंसी खत्म होने वाली है यहाँ से। तो ऑक्सीटोसिन क्या अपोजिट नेचर का रहता है प्रोजेस्टेरोन का। जैसे कि मैंने पहले बताया था एसिटाइल कोलिन का अपोजिट कौन रहता है? तो नॉन एड्रेनालिन रहता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं बॉडी के अंदर। इसी तरह ऑक्सीटोसिन किसका अपोजिट है? प्रोजेस्टेरोन के। अब हम प्रोजेस्टेरोन की सिंथेटिक एनालॉग देखेंगे। तो इसके अंदर मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ये फीमेल में एज ए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है। मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव में इसके बारे में आपको बताया था। फिर एक और है 19 नोर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव। देखो यहाँ टेस्टोस्टेरोन लिखा रहा है बट ये है प्रोजेस्टेरोन, तो याद रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। तो 19 नोर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव कौन कौन से? तो लेवेनोर गेस्ट्रल और नोर इथिन एस्टेरोन, जो आपने ये 72 आवर की जो पिल रहती है, जो विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स हो जाता है, उसके बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 72 आवर के बिटवीन हम ये लेवेनो गेस्ट्रल की एक मेडिसिन ले सकते हैं। इसका एक ब्रांड है आईपील, नाम आपने सुना होगा, तो ऑलरेडी मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़ा चुका हूँ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोजेस्टेरोन का। नोर इथिनड्रोन, तो ये भी किसका है? प्रोजेस्टेरोन का एगोनिस्ट है। इसी तरह एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग भी एक है जिसका नाम है मीफेप्रिस्टोन। तो मीफेप्रिस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है फीमेल के अंदर तो उसको टर्मिनेट करना रहता है। इसका भी एक ड्यूरेशन रहता है, वहाँ तक ही टर्मिनेट कर सकते हैं विद इन 2-4 वीक के बिटवीन। अगर तब ये आपको पता है मेडिसिनल प्रेगनेंसी वाला एक्ट है, जो अभी मैंने इसके ऊपर लेक्चर डाला था कुछ दिन पहले, आप मेरा वीडियो देख सकते हो। तो जब विद इन 4 या 5 वीक के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो मीफेप्रिस्टोन का यूज़ किया जाता है। तो ये ड्रग क्या है? टर्मिनेट करती है, अब अबॉर्शन में यूज़ की जाती है। तो ये भी इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। और ये जो मीफेप्रिस्टोन ड्रग है ये शेड्यूल जी की ड्रग है। शेड्यूल जी की ड्रग वो ड्रग होती है जो विदाउट डॉक्टर की प्रेजेंस हम ड्रग नहीं दे सकते। तो हम जूरिस्प्रूडेंस में इसके बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल के बारे में एक एक करके सारे फार्मा के टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे। एक नीचे मैंने लिखा है एज ए नॉलेज के लिए, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिक। जब फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो आपको पता है जो प्रेगनेंसी किट्स रहती है, जिसमें हमें आपने देखा होगा टीवी में दिखाते हैं प्रेगनेंसी किट के बारे में, जिसमें प्रेगनेंसी होती है फीमेल में नहीं होती, वो घर पे भी हम पता कर सकते हैं। यूरिन के 2-3 ड्रॉप उसके ऊपर डालते हैं और पता चल जाता है। तो जब यूरिन के अंदर इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर है वो किस हार्मोन से पता चलेगी? तो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, तो उससे पता चलेगी। तो फाइनली हमने सेक्स हार्मोन के बारे में अच्छे से पढ़ा, इनकी ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ा। इससे पहले हमने स्टेरॉइड ड्रग जितनी थी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और अपनी जो मिनरलोकॉर्टिकोइड की ड्रग, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ा। और उससे पहले हमने कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ा। ये जो तीनों टॉपिक है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनकी ड्रग एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इसीलिए हमने इन तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ा। आप मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।